तो हम फंक्शन के ही कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह एक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है a function if function f of x is equal to 2x 2 raised over x, then show that f of x plus 3 divided by f of x minus 1 is equal to function of 4। ये जो फंक्शन के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक के जो क्लासेस लगती हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके सिलेबस में भी ये चीज़ दी हुई है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है पॉलिटेक्निक के जो सेमेस्टर्स हैं उसमें भी ये है दिया हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। अब ये जैसे ये एक क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेज्ड पावर एक्स, देन शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4। तो इसमें क्या हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, इसको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यू करेंगे और राइट हैंड साइड में पहुँचेंगे। तो इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स 2x, तो इसको हम लिख देंगे एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 3, तो इसको हम लिख देंगे इधर, इसमें इसमें पुट करेंगे। तो इसमें हम पुट करने के बाद क्या करेंगे, 2 ये एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू। अब इसको कैसे करेंगे, 2x प्लस 3, ये डिवीज़न में है तो इसको हम उल्टा ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, इंटू 2, ये डिवीज़न में है बटा में है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पावर जो है ये उल्टी हो जाती है। तो पावर उल्टी होने का मतलब है कि 2 प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है तो दोनों का बेस सेम है तो बेस हम ऐसे लिख देते हैं 2 और इन सब को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं, प्लस एक्स से माइनस एक्स का कट गया और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा तो 2 रेज्ड पावर 4। तो 2 रेज्ड पावर 4 ये है, तो ये आ गया इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4, फंक्शन ऑफ 4। ठीक है, फंक्शन ऑफ 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ ये इसलिए आया, ये इसलिए आया फंक्शन ऑफ 4 क्योंकि यहाँ अगर एक्स की वैल्यू 4 डालेंगे तो ये 4 ही आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे
एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2⁴, ये एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2⁴, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ 4 की वैल्यू भरेंगे तो 2⁴ आएगा, 2⁴, तो ये इसके बराबर है। तो ये आ गया एफ ऑफ 4 मतलब राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हो। नेक्स्ट है, थोड़ा मैं लाइनिंग कर लेता हूँ इसमें। इफ क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 3 4x - 5, then so that function of f of x is equal to x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, सिंपली इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड पहुंचेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हमारा। तो उसको कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये ब्रैकेट नहीं आएगी इधर, मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको। फंक्शन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, फंक्शन ऑफ कर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट हैंड साइड ये, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स क्या है? ये। तो ये वैल्यू हम बात लिख देंगे यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू 5x + 3 डिवाइड बाय 4x - 1, ये क्लोज। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू जो है ये है। अब भरेंगे हम x की वैल्यू इसमें। ये फंक्शन ऑफ x आ गया। अब ये इसका फंक्शन आ गया, तो फंक्शन ऑफ दिस एफ ऑफ ये टोटल वैल्यू इसकी फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है, तो अब x की वैल्यू यहाँ भी भरना पड़ेगी। तो हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ फंक्शन, ये x की वैल्यू भरेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये फंक्शन हटा देंगे क्योंकि x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ, तो फंक्शन हटा देते हैं डायरेक्ट। ये आ जाएगा 5। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमारे पास ये x 5x + 3 4x - 5, 5x + 3 4x - 5 +3, ये वाली टर्म कर दी। अब पूरे का बटा ये वाली करेंगे, तो ये आ जाएगा 4x की वैल्यू 4x की वैल्यू ये वाली 5x + 3 डिवाइड बाय 4x - 5 अब ये सोल्व करेंगे हम। कैसे सोल्व करना है इसको?
इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो ऊपर वाला है इसमें इसमें क्या है, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे है, ये 3 इधर है, तो हम इसको पूरे का बटा ले लेंगे, एलसीएम जिसको बोलते हैं 4x माइनस 5। अब इस 4x माइनस 5 से ये कट जाएगा तो ये ऊपर ही कट जाएगा तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इससे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 1 आएगा, उस 1 से ही ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस 3 यहाँ नीचे कुछ नहीं तो हम एक ही मानते हैं, एक से इसको एक से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा 4x माइनस 5, ये बड़ी वाली ब्रैकेट आ जाएगी, डिवीज़न का साइन आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ये 4x माइनस 5, ये इस डिवाइड करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे 5x प्लस 3 माइनस, डिवीजन में कुछ नहीं है तो -5, और जब 1 से इसको डिवाइड किया था ये रहेगा तो इसको 4x माइनस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, अब उल्टा करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा उल्टा करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5x प्लस 3 4x माइनस 5 बटा ये 4x माइनस 5 गुणा, क्योंकि नीचे वाली टर्म पूरी हम गुणा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, गुणा ये नीचे वाला जो ऊपर चला जाएगा 4x माइनस 5 और ये नीचे 5x प्लस 3 माइनस 5 4x माइनस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये सारे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस में जो कट होगा वो कट हो जाएगा, जैसे ये है 4x माइनस 5 4x माइनस 5 कट गया। अब ये आ जाएगा सिंपली 5x प्लस 3 4x माइनस 5। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। तो 5x प्लस 3 माइनस 5 4x प्लस 4x माइनस 5। आगे इसको सॉल्व कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इससे मल्टीप्लाई देंगे और 5 इससे मल्टीप्लाई, जैसे इसको करेंगे तो 5 बजे 25x प्लस 15, इसको इससे कर देंगे अंदर 4 3 12x माइनस 5 3 15 डिवाइड बाय इसको 4 20x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 5 से 4, ये साइन वही रहेगा माइनस का 20x और 25 क्योंकि ये माइनस का साइन है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए मैंने चेंज किया है, प्लस करें 25 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करता हूँ मैं इसको सॉल्व, सोल्व कैसे आगे इसको करेंगे, ये 15 से 15 कट गया, ये आ गया 25x और 12x कितने होते हैं, ये आ गया 37x डिवाइड बाई 20x से 20x कट गया, नीचे आ गया 37, 12 25 37 होते हैं, 37 से 37 से 30 ये आ जाएगा आगे 37, ये जो है हमारा ये आ गया हमारा
37x ये था ना यहाँ पे, ये आ गया हमारा x, क्योंकि ए, तो ये आ गया राइट हैंड साइड, क्योंकि इससे ये कट गया, ये बन गया x। तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह अगला करते हैं, फिर इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे। ये मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के ये सारे क्वेश्चन हैं, और ये मैं सारे सोल्व करके दे रहा हूँ। आप सब लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, मैं पूरा मैथमेटिक्स का पूरा जो सिलेबस रहेगा सारे क्वेश्चन करवा लूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ ताकि आपको सब जल्दी से कवर हो जाए सिलेबस। 5x+3 डिवाइड बाई 4x-5 so that f of x is equal to x। ये तो मैंने करवा लिया क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन करवा लिया है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1+x 1-x, प्रूव दैट f of टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। तो इसको कैसे कर सॉल्व करेंगे, जब प्रूव करना था हमने तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म लेनी है और राइट हैंड साइड में पहुंचना है। तो इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड है फंक्शन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ कर्व ब्रैकेट टेंजेंट थीटा कर्व ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अब फंक्शन ऑफ टेंजेंट थीटा क्या है, फंक्शन ऑफ टेंजेंट थीटा हमारे पास जो है ये फंक्शन ऑफ टेंजेंट थीटा ना एक्स, तो यहाँ हमने एक्स भर देना, यहाँ एक्स की जगह टेंजेंट थीटा बना दिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये जो टर्म आई ये फंक्शन ऑफ, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, फंक्शन ऑफ टेंजेंट थीटा ये आ गई 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो हमारा ये है 1+x 1 माइनस एक्स। जब यहाँ टेंजेंट थीटा आ गया, यहाँ भी टेंजेंट थीटा यहाँ भी टेंजेंट थीटा, तो ये टर्म आ जाएगी जो मैंने यहाँ लिखी है। अब आगे हम करेंगे इसको सोल्व। अब ये भी फंक्शन है तो ये फंक्शन को इसको फंक्शन को भी हटाना है, तो अब हम लिख देंगे इसको यहाँ टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे दोबारा से इसी फंक्शन को, क्योंकि ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, फंक्शन जैसे ये था तो ये भी फंक्शन है, जैसे ये था फंक्शन ऑफ टेंजेंट थीटा, तो ये फंक्शन ऑफ, ये जब इसका फंक्शन ये है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ, ये अंदर भी फंक्शन ऑफ 1 है तो 1 ही रहेगा फंक्शन ऑफ, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो ये रहेगा फंक्शन ऑफ टेंजेंट थीटा ऐसे।
तो ये दोबारा यही वैल्यू हमारी, जैसे 1 प्लस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये हम यहाँ डाल देंगे। जैसे इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको करेंगे 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये पूरी वैल्यू ये डाल देंगे, 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये है ना, तो ये है ना फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन, ये तो पूरी टर्म ही आ जाएगी यहाँ, ये टेंजेंट थीटा ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। सॉल्व कर देता हूँ पूरा, बस इसको सिंपली वैसे ही कर लो सॉल्व। ये नीचे वाली टर्म है तो यहाँ हम ले आएंगे इसको 1 माइनस टेंजेंट थीटा, अभी इसको हम बटाई की मानते तो ये यही आ जाएगा, मतलब ये वाला, तो इसको हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मैं लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई को ब्रैकेट भी मानते तो ब्रैकेट 1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस ये से ये कट गया तो ये एज इट इज ही आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा, फिर पूरे का बटा, ये प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दिया, अभी पूरे का बटा आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये इसका बटा लेंगे, इसको डिवाइड करें तो ये रहेगा, तो ये इतना ही आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा और साइन माइनस का ये आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को इससे पूरे के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट का मतलब 1 इंटू ही होता है, अगर कुछ नहीं साइन हो तो टेंजेंट थीटा ये आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम वैसे ही, जैसे ये उल्टी कर देंगे, तो पहले इसको लिख देते हैं 1 इंटू 1 माइनस टेंजेंट थीटा, तो 1 माइनस टेंजेंट थीटा ही आ जाएगा, टेंजेंट थीटा प्लस 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे वाली टर्म ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे, और 1 माइनस टेंजेंट थीटा ये, और 1 माइनस का साइन है ना, -1, ये 1, और ये माइनस का है प्लस का है तो भी माइनस टेंजेंट थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। अब सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के कैसे आएगा, जो टर्म कटेगी काट देंगे, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कर गया, 1 से, क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है, और यहाँ जो है बस इतना रहेगा, ये आगे यहाँ जो है ये जो है 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और ये इसमें कोई टर्म कटेगी, इसमें जो टर्म कटेगी वो इससे कट जाएगी, 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट थीटा, तो ये इससे कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 और 1 ये रह गया 2, 1 प्लस 2, और 1 प्लस 1 2, और नीचे क्या बचा, ये कट गया, ये और ये कट गया, तो ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा ये कैसे किया उन्होंने,
टेन दिन थीटा से टेन दिन थीटा कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, और यहाँ पे ये ठीक, ये कैसे, ये जो है ये हमारा 2 बटा ये वन, ये कट गया हमारा, ये टर्म कट गई, नील होगी, ये -1 से +1 कट गया, नीचे रह गया -2, क्योंकि 2 है ना, एक ये हो गया, ये -2 टेंजेंट थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 बाहर कॉमन आ जाएगा सब में, ऊपर या अंदर 1 रह जाएगा, बाहर भी हम 2 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा माइनस, इधर ले लेते हैं हम टेंजेंट थीटा, तो इसे 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 1 बटा टेंजेंट थीटा। तो 1 बटा टेंजेंट थीटा को हम क्या बोलते हैं, कोट थीटा, क्योंकि 1 बटा टेंजेंट थीटा को हम कोट थीटा भी लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर ये आ गया। ये क्या है, राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड साइड। ये स्क्रीन थोड़ा आगे पीछे हो रही है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, पर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे ना। ये आप लोग सारे, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो में थोड़ा ये रहेगा आगे पीछे हो रही स्क्रीन, आप लोग सभी नोट्स बना ले तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।